चलो भैया, कल के डेट में हम लोग पढ़े थे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पर आंकिक प्रश्न हल हो चुका था। उस पर कोई समस्या है? क्या क्वेश्चन था बताओ? जो हम देकर गए थे होमवर्क वाला, तो भी नहीं लगाया उसको। ठीक है, विलयन में जल का सवाल पहले पूरा सही से पढ़ने का तरीका सुनो। सवाल आधा दिया पढ़ेगा गधा, अब विलयन का मोल प्रभाज निकालने बैठ गया। साफ साफ उसमें लिखा है कि विलयन में जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो विलयन का मोल प्रभाज निकाल देते हैं भैया। देखो, यूरिया का मात्रा दिया गया है NH2CO NH2। ये क्वेश्चन कल SW में हमने दिया था, ठीक है ना? दिया गया था कि यूरिया के कितनी ग्राम को भैया, यूरिया की मात्रा थी 30 ग्राम थी और जल में घोला गया है, तो जल की मात्रा कितनी होगी लल्ला? 150। अच्छा, विलयन बनाया गया है तो बोलो भाई ना कि विलयन बनाया गया है। विलयन की मात्रा कितनी है? 150 ग्राम विलयन है। तो कह रहा है इस बने हुए विलयन में किसका मोल प्रभाज हमसे पूछ रहा भैया? जल का मोल प्रभाज, यानी काई जल का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो सर जी बात आएगी, पहले तो ये पता करें कि जल विलेय है कि विलायक। पहले तो ये पता करने की बात आएगी ना कि विलेय है कि विलायक है। तो जल की मात्रा दिया नहीं है, लेकिन एक मात्रा तो दिया है ना, यूरिया का, और पूरा विलयन का पूरी टोटल मात्रा 100, और उसमें जो घुला हुआ कितना? 30। तो 100 में से 30 को घटा देंगे, किसका मान बचेगा? जल का बचेगा। तो हम कहेंगे जल की मात्रा। कल जो लोग घटा रहे थे इसलिए हम इस क्वेश्चन को दिए थे। दूसरा वाला क्वेश्चन जो पढ़ो, दूसरे वाले क्वेश्चन हमने दोनों अलग अलग दिया था ना। ए अंकित, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो, जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें अलग अलग मान था, ग्लूकोज अलग था और जल की मात्रा अलग थी। तो कुछ लोग जल की मात्रा में से ग्लूकोज को देकर घटाकर हल कर रहे थे, इसलिए हमने फिर एक मिक्स कराया। विलयन फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यूरिया के 30 ग्राम को जल में घोलकर, देखो जल की मात्रा लुप्त कर दिया। यहीं पे कहता कि यूरिया के 30 ग्राम को जल के 120 ग्राम में घोलकर विलयन बनाया गया, तो जल की मात्रा रहती। यहां पे इसमें घटाना होगा तो 150 माइनस कितना कर देंगे जी? 30। तो जल की मात्रा कितने आ गई? 120 ग्राम। अधिक है यानी कैपिटल W, ये कम है तो स्मॉल w। और जल का मात्रा कैपिटल में आ गया, यानी कि यह कौन सा है? विलायक है। अच्छा, विलायक का निकालना हो चाहे विलेय का निकालना हो, हमें दोनों हाल में स्मॉल n और क्या चाहिए? कैपिटल N चाहिए ना। विलेय और विलायक के लिए हमको तो ये दोनों चाहिए ही चाहिए जी। सतीश, बात सही है। अब दोनों की मात्रा सर ये निकलेगी कब? जब इनके साथ में m होगा हमारा। तो भार तो दिया गया है, और दोनों का क्या निकाल लेते हैं? अणु भार। तो यूरिया का अणु भार क्या चीज? तो सीधे सीधे तो लिखे, यूरिया का अणु भार m इज इक्वल टू, स्मॉल है तो स्मॉल m कितना होता भैया? 60। और जल H2O का अणु भार, जल विलायक है तो कैपिटल M इक्वल टू कितना होगा? 18। अब बताओ n इक्वल टू सर स्मॉल w बटे के स्मॉल m, तो स्मॉल w का मान कितना है जी? 30। 30 बटे के 60, 1 बटा के 2, तो सर जी 0.5। और कैपिटल N इज इक्वल टू कितना? कैपिटल W बटे के कैपिटल M, तो सर जी कैपिटल W का मान 120 और बटे के 18। तो कितने बार में कटेगा भैया? 18 6.67। चलो भाग तो दिए कुछ लोग बैठे बैठे। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने दोनों का मान नहीं पूछा है, बस हमने उसमें किसका पूछ दिया गया है कि जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो तुम फालतू में बैठकर यूरिया का काय निकालोगे जी? पेपर में दोनों नहीं पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है किसी एक का। तो हमसे केवल किसका पूछा है? जल का मोल प्रभाज। और जल सर जी क्या है? विलायक है। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर सबको पता है ना, जल काई H2O इज इक्वल टू क्या होता है?
कैपिटल एन बटे की स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये वाला फार्मूला रखेंगे, क्यों? क्योंकि जल विलायक है। यही जल विलेय रहता तो स्मॉल डब्ल्यू बटे की स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन रखते। सबका मान पता है सर जी, 6.67 बटे के 0.5 प्लस 6.67 हो गया कि नहीं हो गया? हल कर लोगे? यहां तक सबने सही किया है। अब इसके आगे हल करने के बाद कितना आ गया बच्चा? तुम वो छोड़ दिए इतना, शाबाश, क्योंकि हम लोग इतना छोड़ देते, तुम लोग इतना छोड़ दो, हम खत्म। तुम लोग उस पर लगाया भैया अंकित? नहीं, कितना ही? शाबाश, वेरी गुड। अरे तो जोड़ देंगे, हम वो जोड़ देंगे, लेकिन टोटल भाग देने की बात करो तो हम भी जोड़ देंगे भैया। समझ में आ गया ना? मोल प्रभाज में किसी को दिक्कत? 0.99। चलो एक लड़का तो दे दिया भाग, भले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अगर यहीं पे यूरिया का पूछा होता तो यूरिया कभी निकालते, लेकिन हमसे केवल पूछा किसका था? जल का, केवल जल का निकाल दिए। मामला क्लियर? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का यह सब, मोल प्रभाज का, क्योंकि उसको पता है कि लड़के इसमें पक्का फंसेंगे, स्मॉल एन कैपिटल एन में। इसी वजह से मैक्सिमम पेपर में देखोगे 7 सेट में से तो 3 से 4 सेट में मोल प्रभाज के ही आंकिक प्रश्न तुमको मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो इतना। अब हम लोगों को बचा पीपीएम में सांद्रता, 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला बोर्ड में हम लोग खत्म कर लिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये तुम्हारे नॉलेज के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, जानकारी के लिए। पेपर में बहुत ही कम परसेंटेज से पूछा गया, पीपीएम से पूछा गया है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, 6वीं हेडिंग है 6 नंबर, पीपीएम में सांद्रता। पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, भाग दे लेना, तुम्हारे ऊपर है, भाग सही से दोगे तो सही आएगा। ठीक है, ये 6.67 है। दशमलव से डरोगे तो काम होगा। चलो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो जी। इसकी परिभाषा थोड़ी सी विचित्र है। दो परिभाषा लिखवाएंगे 2 तरीके से। अब बंद करो, अब समझो इधर, थोड़ा ध्यान से समझना, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंस जाता है। अगर कोई बात करे पीपीएम में सांद्रता बराबर गुणते 10 के पावर 6 लिख दिया जाता है। मिलियन का मतलब क्या जी? 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं ना। 10 के पावर 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 के पीछे कितना जीरो? 6 जीरो 10 लाख में, ठीक है, 7 जीरो मत लगा दो। इतना लिखा हुआ पाओगे इसको, सामान्य तौर पर कोई कहेगा तो तब इसके ऊपर नीचे क्या होगा? ऊपर नीचे को ही डिफाइन करना है। 2 फार्मूला बनाएंगे और 2 तरीके से परिभाषा बताएंगे। एक परिभाषा सर्वांगीण होगी जो कुछ भी किसी तरीके से बैठाई जा सकती है, और एक इस फार्मूले के आधार पर बताएंगे, ठीक है ना? सब मान्य है। पीपीएम में सांद्रता, यह जानते हो किसके लिए अप्लाई की जाती है? जल में अशुद्धि निकालने के लिए, हवा में अशुद्धि ज्ञात करने के लिए, टूथपेस्ट में घुला हुआ फ्लोराइड की जानकारी के लिए, ठीक है ना, इनकी जानकारी के लिए, उपयोग के लिए पीपीएम में सांद्रता का उपयोग किया जाता है बस, और कहीं अन्य जगहों पर नहीं किया जाता है। 10 के पावर 6,
तो क्या होगा सर जी, यहां पे कहेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में, तो हो जाएगी विलयन की मात्रा ग्राम में। यहां पर लिख सकते हैं विलेय का आयतन ml में, तो विलयन का आयतन ml में। वो तो बता रहे हैं, समझो तो भी पूरा बात। ये मामला जो दिख रहा है, हमने कुछ समय पहले भी इतना लिखकर हमने छोड़ा था। क्या छोड़ा था? पीपीएम में सांद्रता बराबर, लोग अक्सर इतना लिखकर ऐसे छोड़कर ऊपर 6 लगा देते हैं, कहते हैं यहां पर जो कहेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार फार्मूला बनाएंगे। बात सही है जी। यहां पर हमने ग्राम में लिख दिया, ml में लिख दिया, हो सके मात्रा सेंटीमीटर क्यूब में दे दे, हो सकता है मात्रा मिलीग्राम में दे दे, हो सकता है मात्रा कुंटल में दे दे। भैया हवा है, पानी है समंदर का, अब जल के नदी में पानी है, पूरे एक टंकी में पानी भरा पड़ा है, वो कई सारा लीटर हो सकता है, हजारों लीटर हो सकता है, हजारों ml हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है। हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पूरे कमरे का नापा जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में नापा जा सकता है आयतन, किसी में भी हो सकता है ना। तो इन सारी बातों को डिफाइन करेगा कि किस वैल्यू में हम माप रहे हैं सांद्रता को, वही ऊपर और वही नीचे होगा। परिभाषा सुनो ध्यान से, कहेंगे कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ठीक है ना। 1 मिलियन भाग विलयन में, मिलियन और बिलियन एक जैसा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 मिलियन, पहले इसके अनुसार देख लो, फिर कॉमन परिभाषा बताएंगे जो सबके लिए लागू होगी, इस पर आधारित परिभाषा। 1 मिलियन अर्थात 10 लाख, 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम विलयन में, विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा क्या कहलाती है भैया? उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। 1 मिलियन ग्राम कहें हम उसको, या फिर कितना कहें? 10 लाख ग्राम कहें। परिभाषा फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 मिलियन ग्राम विलयन में, हम मिलियन शब्द तो मिलियन ही ले लेते हैं, और कहीं 10 लाख भी कोई कहते तो 10 लाख भी समझ सकते हैं जी। 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलीन, विलीन मतलब घुला हुआ, विलय के ग्राम में कुल मात्रा उसकी पीपीएम में क्या कहलाती है? सांद्रता। सर जी इसके अनुसार बता दिए, इसके अनुसार बताइए फिर। तो इसके अनुसार क्या कह सकते हैं भैया? 1 मिलियन ml में, 1 मिलियन ml में विलीन विलय के ml में कुल संख्या, मात्रा नहीं, ml में कुल संख्या, उसकी क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता। और कोई कहे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो फिर सेंटीमीटर क्यूब। तब इसको कॉमन फैक्टर में कैसे भैया परिभाषित करें बच्चा? तो सुनो ध्यान से, कहेंगे कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख मिलियन भाग, अब भाग की जगह पर कोई भी मान हो सकता है जी, ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, ml, कुछ भी, विलयन में 10 लाख भाग विलयन में विलय के कुल भागों की संख्या, विलय के कुल भागों की संख्या। अब जो भाग मिले, ग्राम में मिलाया जा रहा हो, ml में मिलाया जा रहा हो, सेंटीमीटर क्यूब में मिलाया जा रहा हो, मिलीग्राम में मिलाया जा रहा हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि वो उसी में घुल रहा होगा, ठीक है ना। विलीन विलय की कुल मात्रा या भागों की कुल संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। लिखोगे तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आएगी बातें। कुछ बातें यहां पे समझ में आई हैं। अगर हम बात करें मिलीग्राम में, अगर आयतन लिया गया विलयन का, तो मिलीग्राम में विलयन का आयतन बटेगी विलय के मिलीग्राम में कुल मात्रा या कुल आयतन। क्लियर, समझ में आई बातें? चलो पहले परिभाषा लिखते हैं दोनों, पहले इसके अनुसार लिखते हैं, फिर साधारण परिभाषा नोट में लिखेंगे, ठीक है ना। देखो 1 मिलियन, 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं लेकिन तुम लोग करा नहीं रहे हो। 1 मिलियन विलयन, 1 मिलियन, सॉरी गलती, 1 मिलियन ग्राम विलयन में
1 मिलियन ग्राम विलयन में, 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलीन, 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलीन विलेय की ग्राम में कुल मात्रा, 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलीन विलेय की ग्राम में कुल मात्रा, ग्राम में कुल मात्रा पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। सेंटेंस के बाद फिर से मैच करा लो, क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो जी समझते हैं। क्या करा भैया, करा है कि 1 मिलियन, ये इसी का भाग यहां पर कर दिया गया जी, 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलीन मतलब घुला हुआ, विलय की ग्राम में कुल मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता। अब मिलियन नहीं कहना चाह रहे हो, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन की जगह क्या कह सकते हो, 10 लाख ग्राम। अब सुनो दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं, 10 लाख ग्राम विलयन में, 10 लाख ग्राम विलयन में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा, उसकी पीपीएम में क्या कहलाती है, सांद्रता। समझ में बात आ गई। अब इसी को तुमसे कोई एमएल में परिभाषित करने के लिए कह देता, एमएल में परिभाषित कीजिए, तो क्या कहेंगे, 10 लाख एमएल या फिर 1 मिलियन एमएल कहते, दोनों शब्द एक ही है जी, तो तुमको जो आसान लगे, हम 10 लाख यहां पर भी शब्द इस्तेमाल करें, 10 लाख एमएल, 10 लाख एमएल विलयन में विलीन विलय की एमएल में कुल मात्रा, विलयन विलय की एमएल में कुल मात्रा, उसकी क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अरे आयतन कह सकते भैया, मात्रा कह सकते, कुछ भाग ही ना है एमएल में, ग्राम में कहते तो ग्राम हो जाता, यहां किस में कर रहे हैं भैया, एमएल। अब इसको थोड़ा सा सभी कॉमन के लिए नोट में लिखो, परिभाषा कोष्टक के अंदर नोट बनाकर, सभी फैक्टर के लिए एक साथ आ जाए, लिखो नोट के अंदर, 1 मिलियन, 1 मिलियन या 10 लाख, 10 लाख भाग विलयन में विलीन विलय के कुल भागों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। और इसके अनुसार जो हमने लिखा है, हमने ये बोला था, इसके अनुसार परिभाषा, ये वाले नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन या 1 मिलियन, 1 मिलियन ग्राम विलयन में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। चलो जी समझो दोनों में अंतर क्या है और कैसे परिभाषित करेंगे। ये कॉमन परिभाषा हमने ऊपर लिख दिया, नहीं लिखना नहीं है तो लिखनी है ना, है तो लिखवा दिए पहले, दोनों तो लिख लिए। क्या चीज, दोनों परिभाषा नहीं लिखे हो तो मैच कराओ तो। सबसे पहले ये वाली परिभाषा लिखा है, उसके बाद ये वाली हम लिखवाए हैं, तो फिर कहां लिखोगे दोनों,
हम समझाने के लिए लिखे हैं ताकि मौखिक नहीं समझ आप समझ पा रहे तो ऐसे समझोगे। इसके अनुसार यहां पर मैंने लिख दिया। अब देखना जरा ये साधारण परिभाषा जो सभी फैक्टर के लिए यहां पर ऐसे बनाया हमने, ऊपर और नीचे खाली खाली, गुणते में 10 लिख दिया। क्या लिखा गया? 1 मिलियन या 10 लाख भाग। अब इस भाग की जगह पर यहां पर देखो क्या कर दिया गया, ग्राम। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एमएल में 10 लाख एमएल। सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं भाग की जगह पर। तो किसी 1 मिलियन या 10 लाख भाग विलयन में विलीन यानी घुला हुआ विलय के कुल भागों की संख्या। अब विलय किसमें घुलेगा, तो जिसमें विलयन लिया गया होगा उसी मात्रा में क्या लिया गया होगा, विलय भी लिया गया होगा। जो सिंबल होगा, जो मात्रक होगा विलयन का, वही मात्रक किसका होना चाहिए, विलय का भी। ग्राम तो ग्राम, किलो तो किलो, कुंटल तो कुंटल, एमएल तो एमएल। ठीक है ना। तो विलीन विलय के कुल भागों की संख्या, जितना भाग विलय घुला होगा उसके भागों की कुल संख्या पीपीएम में क्या कहलाएगी, सांद्रता। अब हमने परिभाषित किया कि सर जी ये ग्राम में है, देखो भाग की जगह हमने केवल क्या रख दिया, ग्राम। तो कहेंगे कि 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम विलयन में विलीन विलय की कुल भाग लिखा गया था, तो आप लिख दे कुल मात्रा। और वही मात्रा किस में होनी चाहिए भैया, ग्राम में। ग्राम में कुल मात्रा उसकी क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता। अब ग्राम की जगह पर हम क्या कर रहे हैं भैया, एमएल। हम कहें कि 1 मिलियन मिलीलीटर, यानी कि एमएल 60 में लिख देते हैं। 1 मिलियन मिलीलीटर विलयन में विलीन विलय की एमएल में कुल मात्रा या कुल आयतन कह सकते हो, उसकी क्या कहलाएगी, पीपीएम में सांद्रता। अब एमएल की जगह क्या हटाकर सेंटीमीटर में दे दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब। और तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी मात्रा तो मात्रा ही रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब। मिलीग्राम तो मिलीग्राम, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम में भी हो सकता है जी। मामला समझ में आ गया। तो जो भी सिंबल कहेगा विलय ऊपर और विलयन नीचे रख सकते हैं। किसी को दिमाग में कि न गया हो एकदम से हमारी बात, कोई ऐसा है, समझ आया भैया, आ गया बच्चा। चलो फार्मूला उतार लो ये। चलो भैया इस पर क्वेश्चन नंबर पहला हल किया जाए, बहुत आसान है। 1000 ग्राम टूथ पेस्ट, 1000 ग्राम टूथपेस्ट, क्या हुआ, अरे पीई रहेगा ना, फास्ट हो गया, PEAST टूथपेस्ट, पेस्ट पेस्ट कुछ भी हटा, हिंदी में लिख देंगे हम। 1000 ग्राम, ए भैया जीरो नहीं है जी, 1000 ग्राम टूथपेस्ट में विलीन, 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 0.4 ग्राम फ्लोराइड विलीन है, तो इसकी पीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसकी पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। चलो लगाओ तो देखो, अपने से तो कितने लोग लगाकर दिखा देते हैं, देखा जाए कितने लोगों ने 400 लगाया, कितने का कितना आया है समझते हैं। ये भैया टूथपेस्ट है, एक बात समझते हैं, ये पूरा कंप्लीट विलयन होगा ना, ये कंप्लीट विलयन होगा जिसमें पानी भी होगा, फ्लोराइड भी घुला, उसमें क्या घुला, फ्लोराइड घुला हुआ, ये विलेय है। तो विलेय की मात्रा फ्लोराइड, यानी यह क्या लल्ला, विलेय है। विलेय की मात्रा कितनी दे दी गई बच्चा, 0.4 ग्राम। यह किसमें घुला हुआ, 1000 ग्राम टूथपेस्ट में घुला हुआ।
अगर सोचो गलती से यहां पे 1 किलो का दिया होता तो तब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते, दोनों को एक मात्रक में लाते कन्वर्ट करके। ठीक है, तो यहां पर टूथपेस्ट की मात्रा कितनी है लल्ला? 1000 ग्राम। अब करना क्या है, हमसे पूछ रहा पीपीएम में सांद्रता। अब इतना बात लिखने के बाद एक बात ध्यान देना है हमें, है कि दोनों का मात्रक एक समान होना चाहिए। मात्रक एक समान है, तो पीपीएम बराबर क्या होता भैया? एक, बतियाओ नहीं, गुणते 10 के पावर 6, यही ना है। हमने ग्राम ग्राम का लिखवा दिया, एमएल एमएल का लिखवा दिया। पेपर में कोई जरूरी नहीं कि ग्राम ग्राम और एमएल एमएल ही दे, कोई भी मात्रक उठा के दे सकता है। तो कंप्लीट विलयन, तो विलयन किसकी हम कहेंगे? विलयन की मात्रा किसमें भैया? ग्राम में। अगर एमएल दिया होता तो कहते क्या? विलयन का आयतन एमएल में, विलयन का आयतन सेंटीमीटर में लिखते ना। जो घुला है वो भी किसमें है? तो विलय की मात्रा किसमें है भैया? ग्राम में। अब रख दो जी, विलय कितना? 0.4, विलयन कितना? 1000, और गुणते 10 के पावर कितना? 6। क्या 10 के पावर 6 भी रखने देते हैं? 10 के पावर 6 को 0.4 और गुणते 6 जीरो लिख सकते हैं, और बटे के कितना? 3 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हुआ? कैंसिल हुआ। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 1 जीरो से कट जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का गुणा 100 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400। पीपीएम में सांद्रता कितनी आ गई? किसका किसका गलत था? सबका आया है? नहीं आया होगा। कितना आया था? 150। उतार लो, बाकी कल क्वेश्चन पढ़ा जाएगा परसेंटेज में भी।